अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं वॉइस विरसा और मेरा नाम है अहमद। इस प्रोग्राम के अंदर हम जाते हैं पाकिस्तान की मुख्तलिफ तारीखी अमारात और तारीखी जगहों के ऊपर और जानने की कोशिश करते हैं कि उन जगहों की, उन अमारात की क्या तारीख रही है, क्या सिग्निफिकेंस रही है। इस सिलसिले के अंदर हमने अपने पिछले एपिसोड में एक वॉक का, एक टूर का आगाज़ किया था, जिसके अंदर हमने लाहौर की माल रोड के ऊपर मौजूद मुख्तलिफ तारीखी अमारात को विजिट किया था, उनकी तारीख के बारे में बात की थी और जानने की कोशिश की थी कि वो जगह क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों सिग्निफिकेंट है, कब उनको बनवाया गया, किसने बनवाया, किस मकसद के लिए बनवाया। और इसी सिलसिले को हम जारी रखेंगे आज की इस एपिसोड के अंदर और जानने की कोशिश करेंगे माल रोड के ऊपर मौजूद चंद और तारीखी इमारात की कहानी को। तो इस एपिसोड को यहीं से हम शुरू करते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिएगा पूरे एपिसोड में ताकि आप ये सारी मालूमात जान सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज की एपिसोड। नाज़रीन, मेरे पीछे इस टाइम पे जो स्टैचू आप देख रहे हैं वो स्टैचू है अल्फ्रेड वूलनर का। और इनका स्टैचू पूरे लाहौर के अंदर जो यूरोपियन दौर या ब्रिटिश दौर के जो स्टैचूज हैं उनमें से सिर्फ एक रिमेनिंग अब यही एक स्टैचू है जो आज भी लगा हुआ है। और इसकी सिग्निफिकेंस के बारे में हम बात कर लेते हैं कि ये क्यों आज तक लगा हुआ है और ये कौन शख्सियत है जिसका स्टैचू है जो किसी ने आज तक उठाया नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अक्सर जो है वो सियासी या किसी और वजूहात से, समाजी वजूहात की वजह से मुख्तलिफ स्टैचूज, मुख्तलिफ इस किस्म के जो स्कल्पचर्स हैं वो पब्लिक प्रॉपर्टीज से या पब्लिक प्लेसेस से हटा दिए जाते हैं। तो अल्फ्रेड वूलनर कौन है और इनकी क्या अहमियत है और इनका स्टैचू आज तक किसी ने क्यों नहीं हटाया, तो उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो ये जो शख्सियत है अल्फ्रेड वूलनर, ये एक ज़माने में वाइस चांसलर हुआ करते थे पंजाब यूनिवर्सिटी के। और पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए इनकी बहुत ज़्यादा खिदमात हैं, जिसकी वजह से इनके स्टैचू को किसी ने आज तक हाथ नहीं लगाया। अभी हम हैं भी पंजाब यूनिवर्सिटी की विसिनिटी में और उसी इलाके के अंदर है, तो यहाँ पर जो है इनका स्टैचू आज तक किसी ने यहाँ से हिलाने की कोशिश नहीं की है। तो इनके बारे में बात कर रहे हैं हम कि इनकी क्या स्पेशलिटी है। और भी बहुत से वाइस चांसलर्स रहे होंगे पंजाब यूनिवर्सिटी के, तो इनमें क्या खास बात थी? तो इनकी खास बात ये थी कि इन्होंने अपनी एक तरीके से पूरी जिंदगी पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए वक्फ कर दी। इन्होंने सन 1903 से लेके अपनी वफात तक, जो कि सन 1936 के अंदर हुई थी, तब तक पंजाब यूनिवर्सिटी को तकरीबन 33-34 साल इन्होंने सर्व किया है और अपनी खिदमात जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी के नाम की हैं। और पंजाब यूनिवर्सिटी में ये 1903 से लेके आगे कई सालों तक, तकरीबन 1920 की दहाई तक एज ए रजिस्ट्रार काम करते रहे और उसके बाद जो है अपनी मौत तक फिर ये एज ए वाइस चांसलर काम करते रहे। और बहुत ही यंग एज में, ये तकरीबन अभी आप समझ लीजिए 22, 23, 25 साल के ही थे जब ये हिंदुस्तान आ गए थे इंग्लैंड से। और उसके बाद उन्होंने तकरीबन अपनी पूरी प्रोफेशनल लाइफ जो है वो यहीं पर सर्व की है पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर और पंजाब यूनिवर्सिटी की खिदमत के अंदर। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब इनका इंतकाल हुआ था और उसके बाद जब इनकी बेगम का इंतकाल हुआ था, तो इनके पास एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा था किताबों का, जो इन्होंने दे दिया था एज अ डोनेशन पंजाब यूनिवर्सिटी को ही, पंजाब यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी को। तो ये वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने न सिर्फ ज़िंदगी में बल्कि मरने के बाद भी जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी की एक तरीके से खिदमत की है। अब हम साथ में थोड़ी सी ये बात भी कर लेते हैं कि ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी या इवन अपनी ज़िंदगी के बाद भी, अपनी मौत के बाद भी जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी की खिदमत की थी, तो उन शख्सियत को हमने किस तरीके से याद रखा है अपनी कौमी ज़िंदगी के अंदर। तो उसका एक एग्जाम्पल तो ये है कि हमने उनके स्टैचू को नहीं छेड़ा। तो ऑन अ पब्लिक लेवल तो आप ये समझिए कि एक तरीके से एक रिकग्निशन है उनकी खिदमात की, जिसकी वजह से उनका स्टैचू आज भी यहाँ पे नस्ब है। लेकिन अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे बात कर लें तो यहाँ पे अवेयरनेस की काफ़ी हद तक कमी है और वो हमें नज़र आती है। अगर आप ये देखें तो ये मक्खी मच्छर मारने के जो इश्तिहारात हैं वो इनके स्टैचू पे कोई लगा के चला गया है
और जो उसके ऊपर इंस्क्रिप्शन है वो छुप चुकी है पीछे काफ़ी हद तक। तो इस किस्म की जो हरकतें हैं वो हमारी आसार कदीमा की या कोई भी हेरिटेज मॉन्यूमेंट के ऊपर लोग आके कर जाते हैं, अपने नाम लिख जाते हैं। हमने अपनी एपिसोड्स के अंदर बारहा ये देखा है मुख्तलिफ साइट्स पे जब हम जाते हैं कि वहाँ पे लोग अपनी लिखाई कर जाते हैं, अपने प्यार का इजहार कर जाते हैं, अपने महबूबों का नाम लिख जाते हैं, टूटा हुआ दिल बना जाते हैं। और आज तो हद हो गई है, मक्खी और मच्छर को मारने की दवाई का इश्तिहार लगा के चले गए हैं यहाँ पे लोग। तो ये एक नहायत अफसोसनाक अमर है, इसके ऊपर काम भी होना चाहिए कि इसको यहाँ से साफ किया जाए। और लोगों से मेरी हमेशा ये दरख्वास्त होती है, इससे पहले कि हम दीगर हेरिटेज साइट्स के ऊपर जाएं जो कि इसी सड़क के ऊपर इसी विसिनिटी में मौजूद है, तो मैं ये एक इल्तमास करना चाहूँगा अपनी आवाम से कि इस किस्म की हरकतें ना किया करें मॉन्यूमेंट्स के ऊपर, क्योंकि ये एक तारीखी विरसा है, कौमी विरसा है, और इसको जब हम इस तरीके से ख़राब करते हैं तो इसकी अहमियत में और इसकी इम्पोर्टेंस में कमी आती है। तो काइंडली इससे जो है वो गुरेज करें। तो जी नाज़रीन, अब हम प्रोफेसर वुलनर के स्टैचू से जो है वो चलते हुए थोड़ा सा आगे आ गए हैं और हम उसी विसिनिटी के अंदर अभी पंजाब यूनिवर्सिटी के ओल्ड कैंपस के बाहर खड़े हुए हैं। और मेरे पीछे इस तरफ जो है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जमजमा तोप पड़ी हुई है, और ये बड़ी मशहूर ज़माना तोप है। आपने हो सकता है इसका अक्सर नाम सुना हो, लेकिन इसकी तारीख बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसकी कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और ये ओरिजिनल जमजमा तोप है, कोई इसका रेप्लिका नहीं है। तो ओरिजिनल वाली जो है वो यहाँ पर रखी हुई है। एक ज़माने में ये यहाँ पे म्यूजियम के बाहर भी पड़ी होती थी और अब जो है वो यहाँ पे लाके रख दी गई है। अब अगर हम इसकी तारीख की बात करें तो ये तोप तकरीबन 300 साल पुरानी है और आज तक ये खड़ी हुई है, कायम दायम है। तो इससे हमें ये दावा तो होता है कि जिसके ऊपर मटीरियल इस्तेमाल हुआ है वो अच्छी क्वालिटी का है। तो आज तक ये जो है वो तोप बची हुई है और हमारे सामने खड़ी है। तो ये दौर है 18वीं सदी का, और 18वीं सदी के अंदर लाहौर के ऊपर दुरानियों की हुकूमत रही है एक ज़माने में। तो अहमद शाह अब्दाली जो थे वो दुरानियों के सबसे बड़े लीडर थे, और ये उन्हीं के दौर की बात है जब ये बनाई गई थी। तो उनके जो लाहौर में एक डेप्यूटी थे उन्होंने ये बनवाई थी तोप, और ये असल में 2 तोपें बनवाई गई थी, 2 जमजमा तोपें थी जिनको मुख्तलिफ जंगी कैंपेन्स के अंदर इस्तेमाल किया जाना था। और ये स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडर्न तरीन तोपें थी उस ज़माने के लिहाज से। और एक जो थी वो जब अहमद शाह अब्दाली यहाँ से वापस जाने लगे अफगानिस्तान तो वो अपने साथ ले गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो रास्ते में ही एक दरिया क्रॉस करते हुए दरिया में डूब गई। दूसरी वाली जो है ये तो काफ़ी अरसे तक इस्तेमाल में रही है, यहाँ तक कि जब सिखों ने पंजाब के ऊपर कब्जा किया था तो सिख भी काफ़ी देर तक जो है वो इसको इस्तेमाल करते रहे हैं, और सिखों ने भी इस तोप को यूज़ किया है। तो ये एक तरीके से आप समझ लीजिए 100 साल तक तकरीबन जो है वो यूज़ में रही। उसके बाद ये ख़राब हो गई, तो फिर इसको मुख्तलिफ जगह पे सेरेमोनियसली जो है वो इंस्टॉल किया जाता रहा। अंग्रेज़ों ने भी इसको इंस्टॉल्ड ही रखा, यहाँ से उठा के नहीं निकाला। फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने भी जो है वो इसको अभी तक इंस्टॉल्ड ही रखा हुआ है। और इस तरीके से तकरीबन 300 साल पुरानी मिलिट्री आर्टिलरी हिस्ट्री जो है वो हमारे सामने यहाँ पर आज तक महफूज है। और इस टाइम हम अभी उसी लोकेलिटी के अंदर मौजूद हैं जो कि लाहौर म्यूजियम जिसके एक तरफ मौजूद है, और मेरी बाई जानिब मौजूद है पंजाब यूनिवर्सिटी का पुराना कैंपस या ओल्ड कैंपस, जिसे इलामा इकबाल कैंपस भी कहा जाता है। और आप हमारे पीछे जो है वो जमजमा तोप भी देख सकते हैं। इसी तरह अल्फ्रेड वुलनर का स्टैचू जो है वो हमारे बिल्कुल उस तरफ मौजूद है। और हमारी जितनी भी साइट्स जो हम कवर करेंगे ज़्यादातर वो इसी लोकेलिटी के अंदर है, और ये माल रोड का ही इलाका है जिसके ऊपर हम इस टाइम पर खड़े हुए हैं। और अगर हम बात कर लें इस इलाके के अंदर तारीखी इमारत की, तारीखी इंस्टीट्यूशंस की, तारीखी चीज़ों की, तो एक बहुत ही ज़्यादा तारीखी चीज़ जो है वो मेरे बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे मौजूद है, जो कि है पंजाब यूनिवर्सिटी का पुराना कैंपस। और ये एक तरीके से आप समझ लीजिए कि चंद पुरानी तरीन यूनिवर्सिटी, जो मॉडर्न यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट है हमारे ज़हनों में, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो इस खित्ते की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, स्पेशली पंजाब रीजन की। और पूरे ब्रिटिश इंडिया के अंदर ये चौथी यूनिवर्सिटी थी जो कि कायम की गई थी। और ये सन 1850 की दहाई के अंदर जो है इसको बनाने का फैसला किया गया था। फिर सन 1860 की दहाई के अंदर जो है वो एक कॉलेज की इस्टेब्लिशमेंट की गई लाहौर के अंदर, और फिर 1880s के आते आते जो है इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। और 1880s अगर आपको याद हो तो हमने अपनी पिछली एपिसोड के अंदर बात की थी कि 1880s की डेकेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंस्ट्रक्शंस को लेके, क्योंकि ये वो डेकेड है जिसके अंदर मलका विक्टोरिया
की गोल्डन जो जुबली थी, या उनकी जो 50 साल जो पूरे हो चुके थे उनके राज को, तो उसकी सेलिब्रेशंस चल रही थी। तो उस ज़माने में पूरे इंडियन रीजन के अंदर, ब्रिटिश इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शंस करवाए गए थे मुख्तलिफ। तो उनमें से एक जो है वो ये भी चीज़ आ जाती है, इसका जो कैंपस है वो भी एक तरीके से जो यूनिवर्सिटी की इस्टेब्लिशमेंट है वो भी इसी प्रोजेक्ट का एक बिगर प्रोजेक्ट का हिस्सा थी। और इसकी खैर इम्पोर्टेंस तो जो थी वो काफ़ी पहले से उसका अंदाज़ा था। जैसे मैंने बताया 1850s में सोचा गया था यूनिवर्सिटी के क़याम के बारे में, लेकिन जो इसको प्रॉपर शक्ल दी गई वो जो थी वो 1880s के अंदर, जो यूनिवर्सिटी का दर्जा इसको मिला वो 1880s के अंदर ही था। और अगर हम पंजाब यूनिवर्सिटी की ही बात को आगे कंटिन्यू करें तो पंजाब यूनिवर्सिटी भी पूरे पंजाब की तरह डिवाइड हुई थी जब पार्टीशन हुआ था। तो पंजाब यूनिवर्सिटी की बहुत सारी फैकल्टी जो थी, या पंजाब यूनिवर्सिटी के बहुत सारे ऑफिसर्स जो थे वो पार्टीशन के बाद पाकिस्तान से इंडिया चले गए थे। तो एक बहुत बड़ा जो ह्यूमन रिसोर्स का एक गैप है वो पंजाब यूनिवर्सिटी में आया था। जब पार्टीशन हुई थी उसके बाद पंजाब डिवाइड हुआ, पूरा रीजन डिवाइड हुआ 2 मुल्कों में, और इसी तरह पंजाब यूनिवर्सिटी भी एक तरीके से डिवाइड होगी। ऑल्दो एक ऑफिशियल इसकी जो डिवीज़न है वो नहीं हो पाई थी, लेकिन इनफॉर्मली जो है वो इतना ज़्यादा रिसोर्सेज जो है, लोग और रिसोर्सेज जो है वो दूसरी साइड पे चले गए थे। अंग्रेज़ों ने लाहौर के ऊपर तकरीबन एक पूरी सदी तक हुक्मरानी की है, सन 1849 से लेके 1947 तक, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ और इंडिया आज़ाद हुआ और ब्रिटिश राज का यहाँ पर खात्मा हुआ वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, जो कि सन 1945 के अंदर ख़त्म हुई थी। लेकिन ये जो 100 साल का अरसा है, इस अरसे में अंग्रेज़ों ने लातादाद कंस्ट्रक्शंस करवाई थी लाहौर शहर के अंदर, और उनमें से प्रॉबेबली सबसे आइकॉनिक जो लिस्ट है कुछ कंस्ट्रक्शंस की, उनके अंदर सबसे आइकॉनिक बिल्डिंग के मैं इस टाइम पे सामने खड़ा हूँ, और ये बिल्डिंग है लाहौर म्यूजियम की। लेकिन लाहौर म्यूजियम के ऊपर बात करने से पहले अब जरा थोड़ी सी माल रोड की तारीख के ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं दोबारा। इनिशियली जो है वो जो मॉल रोड का सारा डेवलपमेंट हुआ था, ये मॉल रोड की कंस्ट्रक्शन हुई थी, मॉल रोड के ऊपर जो काम शुरू करवाया गया था वो इसी वजह से था कि जो मुख्तलिफ कैंटोनमेंट्स थी अंग्रेज़ों की, उनको आपस में कनेक्ट किया जा सके। जब अंग्रेज़ों ने लाहौर पे कब्जा किया था तो उन्होंने अनारकली बाज़ार के पास जो है, जहाँ पे आज अनारकली बाज़ार मौजूद है, उस एरिया के अंदर जो है अपनी कैंटोनमेंट बनाई थी। सरप्राइजिंगली ये वही जगह है जहाँ पर महाराजा रंजीत सिंह की फोर्सेस ने, जब वो लाहौर पे कब्जा करने वाले थे, तो उन्होंने अपना पड़ाव किया था। तो एक लिहाज से ये थोड़ा सा कनेक्शन है, फौजी कनेक्शन जो उस जगह का मौजूद है। लेकिन फिर बाद में उन्होंने अपनी कैंटोनमेंट वहाँ से शिफ्ट कर ली थी, तो उस वजह से जो है उनके मेजर इस्टेब्लिशमेंट्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस आ गया था। तो उन्होंने सोचा कि अब एक पूरी सड़क जो है वो बनाई जाएगी और एक यूरोपियन तर्ज पे एक ब्रॉड किस्म का शहर बनाया जाएगा, क्योंकि उससे पहले लाहौर शहर एक काफ़ी ज़्यादा तंग गलियों का वॉल सिटी जैसा शहर था, जैसे अंदरून शहर है, तो उस तरह का शहर था, काफ़ी तंग। तो ये उस एक विजन की अल्टीमेट रियलिटी थी, एक बड़ा खुला चौड़ा शहर बनाना है। तो माल रोड जो है वो उस विजन की एक अक्कासी थी, और उन्होंने माल रोड के इर्द गिर्द जो है वो बहुत सारी कंस्ट्रक्शंस करवाई, हम जिस तरह अभी तक देख चुके हैं पिछले पार्ट के अंदर भी और इस पार्ट के अंदर भी। तो ये सिर्फ तकरीबन एक 98 साल का अरसा बनता है, टोटल 100 साल से भी कम, जिसके अंदर अंग्रेज़ों ने ये सारे स्ट्रक्चर्स जो है, सारे इंस्टीट्यूशंस जो यहाँ पर मौजूद हैं वो तामीर करवाए हैं। तो अगर हम अपनी तारीख को एक नज़रिए से देखें तो हाँ, ये मुल्क, ये खित्ता काफ़ी अरसे तक ग़ुलाम रहा, ग़ुलामी के अंदर रहा, लेकिन उस ग़ुलामी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर बनाई गई उस दौर के अंदर जो आज तक इस खित्ते को बेनिफिट कर रही हैं। तो हमें ज़रा एक लम्हा फ़िक्रिया भी है हमारे लिए कि हम आज तक उन्हीं स्ट्रक्चर्स को, उन्हीं बिल्डिंग्स को, उन्हीं इंस्टीट्यूशंस को प्रीमियर मानते हैं, या प्रीमियर हैं ही वो इंस्टीट्यूट्स या वो बिल्डिंग्स जो कि अंग्रेज़ों के ज़माने की बनी हुई है, और हमने बहुत कम एडिशन किया है उस लैंडस्केप के अंदर, इस शहर के जो खूबसूरत लैंडस्केप था जो अंग्रेज़ों के ज़माने में बनाया गया था, या उससे पहले जो मुग़ल बना गए थे या जो सिखों के दौर में बना दिया गया था। उसके बाद हमने आइकॉनिक स्ट्रक्चर्स बहुत कम ऐड किए हैं उसके अंदर। मीनार पाकिस्तान शायद उनमें से एक स्टैंड आउट करता है, और बाकी बहुत कम स्ट्रक्चर्स हैं। तो इस लिहाज से माल रोड की इंपॉर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाती है कि ये एक तरीके से लाहौर के मॉडर्नाइजेशन का एक सिंबल है, जो कि टाइम में एक जगह रुक गई है, जिसको दोबारा से आगे शुरू करने का जो है वो एक प्रोसेस शुरू होना चाहिए, और प्रोग्रेस जो है वो पर्पसफुल होनी चाहिए। जैसे सारी बिल्डिंग्स, इन सब बिल्डिंग्स का कोई ना कोई पर्पस है,
ना सिर्फ पॉम्पस हैं ये बिल्डिंग्स, ये शो ऑफ के लिए बनाई गई, लेकिन प्रैक्टिकल पर्पस है इन बिल्डिंग्स का। तो हमें वापस जो है वो उस तरफ भी आना चाहिए। सिर्फ हाउसिंग सोसाइटीज बना देना ही या सबर्बन हाउसिंग सोसाइटीज बना देने को ही डेवलपमेंट नहीं समझना चाहिए, और इन बिल्डिंग से कुछ ना कुछ सबक हमें ज़रूर हासिल करना चाहिए। तो इसी पस मंज़र में, इसी कॉन्वर्सेशन के कॉन्टेक्स्ट में हम इस मॉल रोड को मज़ीद एक्सप्लोर करते हुए जाते हैं और इसके इर्द गिर्द जो दीगर स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में बात करते हुए चलते हैं। तो आइए अपनी वॉक को, अपनी चहलकदमी को जारी रखते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर एक वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम अपने सफ़र को जारी रखेंगे, जिसके अंदर हम माल रोड के ऊपर मौजूद मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स के बारे में, हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे। और अभी तक जो है हमने इस एपिसोड में सड़क के इस साइड वाले स्ट्रक्चर्स के बारे में बात की है। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे सड़क के उस साइड वाले स्ट्रक्चर्स के बारे में, और हम स्टार्ट करेंगे ब्रेक के बाद अपना सफ़र इस वाली बिल्डिंग से जिसका नाम है टोलिंटन मार्केट, और जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी क्या तारीख है, क्यों इंपॉर्टेंट है और इसका लाहौर म्यूजियम के साथ क्या ताल्लुक है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे हम यहीं से अपने सफर का आगाज करेंगे। नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे लाहौर की माल रोड के ऊपर मौजूद मुख्तलिफ तारीखी इमारात के बारे में, और उनकी तारीख के मतलब भी हम बात कर रहे थे, उनकी सिग्निफिकेंस के मतलब बात कर रहे थे, और हमने ये भी बात की कि उनको क्यों बनवाया गया था, कब बनवाया गया, किसने बनवाया। और अब इसी सफ़र को जो है हम जारी रखेंगे। हमने अब तक जो है वो माल रोड के ऊपर मौजूद काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो कवर करनी है, इस एपिसोड के अंदर भी और इस एपिसोड के पिछले पार्ट के अंदर भी। और अब जो है हम काफ़ी इंटरेस्टिंग बिल्डिंग के बिल्कुल बाहर खड़े हैं, बिल्कुल मेरे पीछे आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं इसके बारे में अब हम बात करेंगे। इस बिल्डिंग का नाम है टोलिंटन मार्केट, और ये बिल्डिंग काफ़ी पुरानी है। इस एरिया के अंदर मौजूद जो ज़्यादातर बिल्डिंग्स हैं उनमें से सबसे पुरानी बिल्डिंग तकरीबन यही बनती है। इस बिल्डिंग की जो कंस्ट्रक्शन है वो सन 1864 के अंदर जो है वो कंप्लीट की गई थी, और इसके बनाए जाने की वजूहत बड़ी इंटरेस्टिंग है। जब अंग्रेज़ों ने यहाँ पर कब्जा किया था लाहौर के ऊपर सिखों से, जब उन्होंने इस जगह को छीना, तो उसके बाद जो है वो उन्होंने बड़ी यहाँ पे कोशिशें की कि हम इसको अपने अंदाज से इस इलाके को जो है वो बनाएं। और पहले कुछ साल जो थे आफ्टर एनेक्सेशन ऑफ पंजाब 1849 के अंदर, तो उसके अंदर जो है वो इतना ज़्यादा अंग्रेज़ों ने ध्यान नहीं दिया था कंस्ट्रक्शंस के ऊपर। लेकिन फिर 1857 के अंदर हुआ गदर, यानी कि जंग आज़ादी, जो कि पहली जंग आज़ादी थी, और उसके अंदर जो है अंग्रेज़ों ने फिर उसके बाद ये डिसाइड किया कि अब हमें अपना आप जो है वो दिखाना है, अपनी शान शौकत जो है वो दिखानी है। और उसके सिलसिले में उन्होंने बहुत सारी इमारत जो है वो यहाँ पे बनवाई, और लाहौर शहर के अंदर बनवाई जाने वाली चंद शुरुआती इमारत में से एक बिल्डिंग ये भी है जिसे टोलिंटन मार्केट कहा जाता है। अब अगर हम इन स्पेसिफिक बात कर लें टोलिंटन मार्केट की बिल्डिंग की, को इसको क्यों तामीर करवाया गया था, इसको बनाने का क्या मकसद था, तो थोड़ी सी रोशनी इस बात पे डाल लेते हैं। तो 1862 के अंदर जो है इंग्लैंड के अंदर एक जगह पर एक फेयर लगा था, एक एग्जीबिशन हुई थी, जिसके अंदर मुख्तलिफ जो है वो इंग्लैंड के खित्तों से लोग आए। उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स, अपने जो भी उन्होंने हैंडीक्राफ्ट्स है उनको जो है वहाँ पे एग्जिबिट किया था। और इस तरह की एग्जीबिशंस इंग्लैंड के अंदर काफ़ी सारी होती थी, लेकिन इस पर्टिकुलर बिल्डिंग की जो इंस्पिरेशन है वो उस वाली 1862 की एग्जीबिशन से आ रही है। तो वहाँ से जो है फिर ये आइडिया इधर इम्पोर्ट किया गया लाहौर के अंदर, और आइडिया ये था कि पंजाब के अंदर हम एक ऐसी एग्जीबिशन करवाएं कि जिसके अंदर पूरे पंजाब से लोगों को बुलाया जाए, और वो अपने आर्ट्स, अपने क्राफ्ट्स, अपनी प्रोडक्ट्स की जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स है, जो भी प्रोडक्ट वो बना रहे हैं उसकी एग्जीबिशन कर सकें बाकी पूरे पंजाब के सामने। और क्योंकि उस ज़माने में लाहौर ही एक तरह से डिफैक्टो कैपिटल था पंजाब रीजन का, तो बल्कि कैपिटल यही था, यहीं से ही ऑपरेट हो रहा था पंजाब का सारा काम। तो यहाँ पर जो है वो सजाई गई हुई एग्जीबिशन, लेकिन अब उस एग्जीबिशन को सजाने के लिए एक बिल्डिंग चाहिए थी, एक स्ट्रक्चर चाहिए था, एक जगह चाहिए थी। तो ये बिल्डिंग जो है एज एन एग्जीबिशन हॉल बनवाया गया था इनिशियली। इसकी कंस्ट्रक्शन 1864 के अंदर जो है वो ख़त्म हुई थी। इसका जो डिज़ाइन है उसके बारे में अक्सर ये मिसकंसेप्शन
पाई जाती है कि इसका जो डिज़ाइन है वो सर गंगा राम ने किया था, या कुछ लोग कहते हैं कि भाई राम सिंह ने किया था, लेकिन वो दोनों ही उस ज़माने में इतने छोटी उम्र के थे। ये बिल्डिंग जो है वो 1864 में कंप्लीट हो गई थी। उस टाइम पर सर गंगा राम की जो उम्र थी वो थी तकरीबन 13 बरस, क्योंकि वो 1851 में पैदा हुए थे, और भाई राम सिंह की उम्र थी सिर्फ 5 साल। तो उन दोनों में से ये दोनों लाहौर के बहुत ही बड़े आर्किटेक्ट्स हैं, और इन्होंने बहुत सारा कुछ डिज़ाइन किया लाहौर में, कॉलोनियल एरा की काफ़ी सारी बिल्डिंग्स डिज़ाइन की हैं। लेकिन ये पर्टिकुलर बिल्डिंग जो है उन दोनों में से किसी के क्रेडिट पर नहीं है, बल्कि ये इसका जो डिज़ाइन बनाया था वो एक अंग्रेज़ ने बनाया था, और अंग्रेज़ के ही डिज़ाइन को यहाँ पर जो है वो पूरी तरीके से फिर रेप्लिकेट किया गया, और उसके डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली ही ये बिल्डिंग तामीर करवाई गई। और 1864 में जिस अंग्रेज़ के डिज़ाइन के ऊपर जो है ये बिल्डिंग बनाई गई थी, उनका नाम था फ्रांसिस फोक्स, और ये बिल्डिंग जो है फिर उन्हीं के आर्किटेक्चर के ऊपर जो है वो बनाई गई थी, जो उन्होंने डिज़ाइन बनाया था। और 1864 के बाद जब यहाँ पे एग्जीबिशन हो गई थी वो वाली, तो फिर सोचा गया कि इस बिल्डिंग का क्या इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि ये काफ़ी खूबसूरत और बड़ी बिल्डिंग थी। तो फिर इनिशियली जो है लाहौर म्यूज़ियम इसी बिल्डिंग के अंदर बनाया गया था, और काफ़ी साल तक जो है तकरीबन 20-30 साल लग रहे जो है वो इसी बिल्डिंग के अंदर लाहौर म्यूज़ियम हुआ करता था। और इस बिल्डिंग के बारे में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब यहाँ से लाहौर म्यूज़ियम को शिफ्ट किया गया तो फिर यहाँ पर एक बहुत बड़ी मार्केट बनाई गई, जिसकी वजह से इसको टोलिंटन मार्केट कहा जाता है। और यहाँ पर जो है वो सब्जियाँ और फल, इन चीज़ों की मार्केट थी जो तकरीबन 1980s तक यहाँ पर रही है, फिर यहाँ से शिफ्ट कर दी गई थी। लेकिन इतने टाइम तक तकरीबन 100 साल यहाँ पर सब्जी और फल बिके हैं। और फिर उसके बाद जो है ये बिल्डिंग बंद हो गई थी काफ़ी अरसे के लिए, और फिर अचानक एक दिन हमारी अथॉरिटीज़ ने डिसाइड किया कि हम इस बिल्डिंग को नीचे गिरा देंगे। और फिर उसके बाद जो है वो सिविल सोसाइटी ने काफ़ी इसके ऊपर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया था, और फिर उसके बाद जो है फिर इसको गिराने का इरादा मुलतवी कर दिया गया। फिर इसकी थोड़ी बहुत जो है वो रेनोवेशन करवाई गई, और करंटली जो है ये NCA के पास है ये बिल्डिंग, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के पास, और यहाँ पे उनके जो भी क्लासेस या जो भी दफातर वगैरह वो कायम है इस बिल्डिंग के अंदर। लेकिन आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि ये जिस डिज़ाइनर के नाम पे, जिस डिज़ाइनर ने इसको डिज़ाइन किया है उसका नाम तो फ्रांसिस फोक्स है, तो इसका नाम टोलिंटन कहाँ से पड़ गया? तो टोलिंटन बेसिकली उस टाइम पे जो है यहाँ पे लाहौर शहर के AC थे, असिस्टेंट कमिश्नर थे, तो टोलिंटन उनका नाम था। तो इनिशियली तो इसका नाम जो है वो ये नहीं था, लेकिन बाद में उनके काम से मुतासिर होकर, उनकी खिदमात से मुतासिर होकर जो है इस बिल्डिंग का नाम टोलिंटन मार्केट रख दिया गया। और हम दोबारा अपनी तारीखी टाइमलाइन के अंदर जो है वो आते हैं 1880s के अंदर, और फिर वही साल बहुत ज़्यादा क्रूशल आ जाता है 1887, जिसके इर्द गिर्द जो है बहुत सारी तारीखी इमारत जो है बनवाई जा रही थी अंग्रेज़ों के दौर में यहाँ पर। और इसी टाइम फ्रेम के अंदर जो है वो दोबारा से एक और बड़ी शानदार बिल्डिंग यहाँ पे बनवाई गई, जिसके आगे मैं इस टाइम पे खड़ा हूँ, और वो थी लाहौर म्यूज़ियम। और लाहौर म्यूज़ियम जैसे कि अभी हमने बात की कि पहले टोलिंटन मार्केट के अंदर हुआ करता था, लेकिन 1880s के अंदर फिर नई बिल्डिंग तामीर करवाई गई, और उस नई बिल्डिंग के अंदर फिर उस म्यूज़ियम को शिफ्ट किया गया। इस म्यूज़ियम की बिल्डिंग का आर्किटेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिज़ाइंस का एक तरीके से मिक्सचर है। इसके अंदर आपको मुग़ल आर्किटेक्चर भी मिलेगा, इसके अंदर आपको मुख्तलिफ हिंदू आर्किटेक्चर के एस्पेक्ट्स भी मिलेंगे, और इसके अंदर डेफिनेटली आपको जो है वो ब्रिटिश या गॉथिक आर्किटेक्चर के भी कुछ थीम्स नज़र आएंगे। और इस किस्म के आर्किटेक्चर के जो नमूने हैं वो तकरीबन लाहौर के अंदर ये बेस्ट जो है स्पेसिमेन हमारे पास मौजूद है इस किस्म के आर्किटेक्चर का। और इसके अंदर बहुत वसी और रिच कलेक्शन है इस म्यूज़ियम के अंदर एक्चुअली। और पाकिस्तान की तारीख के हवाले से इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर टैक्सला के हवाले से गंधारा सिविलाइजेशन, और इसी तरह बहुत सारी डिफरेंट रिलीजियस बैकग्राउंड से, जैन रिलीजन की काफ़ी ज़्यादा मुकद्दस यहाँ पे चीज़ें पड़ी हुई हैं, बुद्धिस्ट रिलीजन से मुंसलिक काफ़ी ज़्यादा मुकद्दस चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई हैं। इसी तरह इस्लामिक हिस्ट्री, इस्लामिक रिलीजन से मुंसलिक भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई हैं, और अंग्रेज़ दौर की भी काफ़ी सारी वाक़ियात जो है वो इसी म्यूज़ियम के अंदर रखवाई गई। और अगर हम बात कर लें इस बिल्डिंग के स्पेसिफिक आर्किटेक्चरल स्टाइल की, तो ये जो आर्किटेक्चर आप देख रहे हैं सामने, इसको इंडो सरासनिक स्टाइल जो है वो बोलते हैं। और ये एक तरीके से जिस तरह मैंने भी बताया, इसके अंदर काफ़ी सारे एलिमेंट्स मिक्स होते हैं। सो एसेंशली ये गॉथिक स्टाइल का और जो इंडिजिनस इंडियन स्टाइल्स हैं उनका एक थोड़ा सा मिक्सचर है। इसकी सबसे आइकॉनिक जो मिसाल अगर पूरे बड़े सगीर में है
तो वो बॉम्बे का या जो मौजूदा मुंबई का विक्टोरिया टर्मिनस है, वो बिल्डिंग थी और उसको अब करंटली जो है वो रीनेम कर दिया गया। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है ये म्यूज़ियम, लाहौर म्यूज़ियम जो है वो उस किस्म के आर्किटेक्चर की एक बहुत ही दरख्शा मिसाल है। इस तरह की और भी काफ़ी सारी इमारतें हैं, लेकिन ये एक तरह की आर्किटेक्चरल मूवमेंट है जो स्पेसिफिक है इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। और इसके अलावा एक बहुत ही महदूद टाइम पीरियड में जब यहाँ पे ब्रिटिश और इंडियन आर्किटेक्चर जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ आके मिले थे, तो फिर ये इस किस्म का आर्किटेक्चर निकला था। और ऐसा नहीं है कि ये एक ही बारी में, एक ही गो में सारा कुछ बन गया। आप ये जो वाइट मार्बल का ये जो एडिशन देख रहे हैं यहाँ पर, ये इस तरह की काफ़ी सारी एडिशन जो है वो बाद में की गई हैं स्ट्रक्चर के ऊपर, ओरिजिनल स्ट्रक्चर के ऊपर। बाद में मुख्तलिफ वक्तों के अंदर इसकी जो बेहतरी के अंदर एडिशन जब लोग करते रहे तो फिर इस तरीके से इसकी शक्ल निकलती रही। लेकिन ये म्यूज़ियम जो है एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और तारीख़ के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख़ की एक तरीके से सबसे नायाब चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर पड़ी हुई हैं, ओरिजिनल चीज़ें यहाँ के ऊपर पड़ी हुई हैं। पार्टीशन के अंदर जो काफ़ी सारी चीज़ें जो डिस्प्लेस हुई थी उनकी भी काफ़ी बड़ी कलेक्शन यहाँ पे मौजूद है जो अपनी ओरिजिनल जगह पर मौजूद नहीं। जैसे अभी मैंने जैन रिलीजन के हवाले से बात की थी, तो जैन रिलीजन के गुजरांवाला के अंदर बहुत ज़्यादा होली साइट्स थी। आज भी गुजरांवाला के अंदर जो है वो समाध मौजूद है आत्मा राम जी की, जो कि एक बहुत ही मशहूर जैन मुनि थे, जैन रिलीजियस लीडर थे। तो उनकी वहाँ पे समाध है, लेकिन उसके अलावा वहाँ पे बहुत मशहूर जैन मंदिर थे। तो उन जैन मंदिरों की जो ओरिजिनल मूर्तियाँ थी वो इस म्यूज़ियम के अंदर मौजूद है। तो एक तरीके से ये सिर्फ लाहौर की तारीख नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की तारीख, और इसी तरह टैक्सिला के बहुत ज़्यादा जो ओरिजिनल आर्टिफैक्ट्स हैं या कुछ ओरिजिनल पीसेस हैं वो भी इस म्यूज़ियम के अंदर पड़े हैं। तो एक लिहाज से ये पूरे पाकिस्तान की तारीख को एक तरह से अपने अंदर समेटे हुए बैठा हुआ है ये म्यूज़ियम। तो इस लिहाज से इसकी आर्किटेक्चरली तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ही, हिस्टोरिकली लाहौर के लिए भी और पूरे पाकिस्तान के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट म्यूज़ियम है। तो जी नाज़रीन, इस टाइम पर हम अपने माल रोड के सफ़र में थोड़ा सा माल रोड से अंदर आए हैं और यहाँ पर एक और बहुत ही तारीखी इमारत मौजूद है जिसका नाम है वज़ीर ख़ान बारादरी। और अभी हम आपको उसको थोड़ा सा बाहर से मंजर दिखाते भी हैं। अंदर इस टाइम पे यहाँ पे भी रेनोवेशन चल रही है, तो जिस टाइम पर रेनोवेशन चल रही हो तो उस टाइम पर साइट के अंदर जाना अलाउड नहीं होता किसी भी कैमरा के साथ। तो इसकी थोड़ी सी तारीख की बात कर लेते हैं। आप मेरे पीछे एक दरख्त देख रहे होंगे बहुत पुराना सा, और ये जो बिल्डिंग आपके सामने है ये भी पुरानी ही है। तो यहाँ पे जितनी जगह है वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी है और काफ़ी ज़्यादा तारीखी चीज़ें हैं जो इस सड़क पे मौजूद है, वो चाहे दरख्त हो या चाहे इमारत हो। अब अगर हम वज़ीर ख़ान बारादरी की बात कर लें इन पर्टिकुलर, तो वज़ीर ख़ान बारादरी जो है वो वज़ीर ख़ान ने बनवाई थी 17वीं सदी के अंदर। और वज़ीर ख़ान वही हैं जिनके नाम से वज़ीर ख़ान मस्जिद मशहूर है दिल्ली गेट के अंदर लाहौर के, और ये वही वज़ीर ख़ान है जिन्होंने शाही हमाम बनवाया है लाहौर का, वो भी दिल्ली गेट के अंदर ही मौजूद है। तो ये इतनी बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शंस करने के बाद उन्होंने इस इलाके के अंदर एक बारादरी तामीर करवाई थी। तो उनसे किसी ने पूछा कि भाई तुमने इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो है वो तामीर करवा ली हैं और अब ये छोटी सी बिल्डिंग जो है वो तुम क्यों तामीर करवाना चाहते हो? तो उन्होंने जवाब दिया था कि वो चीज़ें जो मैंने बनवाई थी वो इसलिए बनवाई थी कि लोग खुदा को पहचान सकें जिस खुदा को वो नहीं देख सकते। लेकिन ये जो बारादरी और इसके इर्द गिर्द उन्होंने एक बाग भी बनवाया था, तो ये बाग इसलिए बनवाया कि वो खुदा की कुदरत के मजहर अपनी आंखों से देख सकें। तो ये एक बात जो है वो ट्रेडिशंस के अंदर आती है। अब ये किस हद तक ऑथेंटिक है हिस्टोरिकली, इसके ऊपर कमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये एक रवायत है जो किताबों के अंदर मिलती है। और ये जो बारादरी है इसके इर्द गिर्द काफ़ी बड़ा बाग हुआ करता था एक ज़माने में। आज यहाँ पर एक लाइब्रेरी है, पब्लिक लाइब्रेरी, पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी, जो कि अंग्रेज़ों के ज़माने में कायम की गई थी। और उस ज़माने से आज तक ये लाइब्रेरी यहाँ पर मौजूद है और कोई भी इंसान जो है वो यहाँ पर जाके किताबें जो है वो पढ़ सकता है। और ये नॉट फॉर प्रॉफिट के तौर पर रजिस्टर्ड है हमेशा से ही। और जब अंग्रेज़ों ने इसको बनाया था तो उन्होंने भी इसको एज ए चैरिटी बनाया था उन लोगों के लिए जो जनरली किताबों तक एक्सेस नहीं हासिल कर सकते, तो वो यहाँ पर आके किताबें पढ़ लें। तो ये इस तरीके से एक थोड़ी सी इल्मी कंट्रीब्यूशन अंग्रेज़ों ने की थी इस पार्ट के अंदर, इस शहर के लिए। तो वो यहाँ पर उसका मज़हर है। और आज के दौर में जो ये बारादरी है, इस बारादरी को इस्तेमाल किया जाता है एज ए रीडिंग रूम। और उस रीडिंग रूम के अंदर जो है वो लोग कुर्सियाँ लगा के जो है वो मुख्तलिफ वहाँ पर बैठ के पढ़ते हैं अपनी चीज़ें और अपना काम वगैरह करते हैं आके। और इसके अलावा जो लाइब्रेरी की बिल्डिंग है वो भी साथ ही मौजूद है।
तो दोनों बिल्डिंग्स जो हैं, जो मेन लाइब्रेरी की बिल्डिंग है और जो बारादरी की बिल्डिंग है, वो करंटली एज अ लाइब्रेरी की बिल्डिंग ही यूज़ हो रही हैं। लेकिन हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो ये एक बाग था, बारादरी थी। और जिस तरीके से शालामार गार्डन्स एक लेजर एक्टिविटीज़ के लिए बनाया गया बाग था, इसी तरीके से ये भी एक लेजर एक्टिविटीज़ के लिए बनाया गया बाग था। और वज़ीर ख़ान ने ही इसको भी कंस्ट्रक्ट करवाया था, जिन्होंने और इतनी सारी मशहूर कंस्ट्रक्शन इस शहर के अंदर करवाई थी। तो नाज़रीन, इस टाइम जो आप मेरे पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं, यही वो बारादरी है वज़ीर ख़ान की। और ये हमारे इस सफ़र में, इस मॉल रोड की सैर के सफ़र में, जो कि 2 पार्ट्स के ऊपर फैली हुई थी, ये एपिसोड उस सफ़र का इख्तिताम है। और यहाँ पे हम आपसे इजाज़त चाहेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको ये दोनों एपिसोड्स पसंद आई होंगी, आपको हमारी ये सैर पसंद आई होगी जो हमने मॉल रोड के ऊपर लाहौर के की है। और उम्मीद करते हैं आपको इससे सीखने के लिए भी कुछ मिला होगा। अगली बार हम हाजिर होंगे किसी और मौजू के साथ, किसी और जगह के साथ, किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। खुदा निगहबान।